आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज। एनसीआर और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष चैनपाल प्रधान जी ने दनकौर क्षेत्र में सरपंच नीरज नागर नवादा के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया। इसमें सभी पदाधिकारी शामिल रहे। हमारे जिले के माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष चैनपाल प्रधान जी, हिंदू युवा वाहिनी के समस्त कार्यकर्ता व मेरे तमाम साथी, कंपनी के स्टाफ और अन्य सभी उपस्थित और आमंत्रित यहाँ पर सभी लोग, सर्वप्रथम मैं सभी को हमारे इस राष्ट्रीय पर्व 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही एक नारे के साथ और एक शेर के साथ अपनी बात को कहना चाहता हूं छोटा सा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। साथियों, आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमें आजादी प्राप्त हुई। लेकिन आजादी कितने परिश्रमों से, कितने त्याग से, कितने बलिदानों से प्राप्त हुई, शायद इसका एहसास हम तभी कर सकते हैं जब उस समय को याद करके और उन लोगों के बारे में सोचेंगे, उन वीरों शहीदों के बारे में सोचेंगे जिन्होंने हंसते हंसते देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन आज के इस माहौल में मैं सभी से कहना भी चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, जिस तरह की आजादी हम लोगों को मिली हुई है, क्या इसी आजादी के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी? अभी ताजा मामला है हमारे ग्रेटर नोएडा के डेरिन स्किनर गांव की एक बेटी, होनहार बेटी, जिसने विदेश में अमेरिका में लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पाकर पढ़ाई कर रही थी। उसका कुछ मनचले लोगों ने पीछा किया बाइक का, कुछ टीका टिप्पणी करी, जिसमें हादसा हुआ और वो बेटी अपनी जान गंवा बैठी। क्या इसी आजादी के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कि ऐसी आजादी हो कि कोई भी मनचला किसी भी लड़की के साथ कोई भी टीका टिप्पणी करे? क्या उस बेटी को आजादी पे कोई अधिकार नहीं था? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं था? तो साथियों, ये सोचने का और चिंतन करने का विषय है। हमें सोचना होगा और आजादी के असल मायनों को, असल उद्देश्य को पहचानना होगा। हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए। आजादी मिली है समानता के लिए, समानता के अधिकारों के लिए, किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं। और भी बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन सभी पे मैं कहीं ना कहीं आज एक कोई ना ये राजनीतिक भाषण है, ना ही कोई ऐसी मुद्दा है, बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन फिर भी यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हमें हमारे उस वीर सेनानियों को याद करते हुए सोचना चाहिए कि आजादी के असल मायने क्या होते हैं। उन लोगों ने किस तरीके से, कितनी बेड़ियां, कितनी प्रताड़नाएं सहकर हमें आजाद कराया, और उसी की वजह है कि आज हम लोग इस शुद्ध माहौल में मिलकर एक दूसरे के साथ यहाँ पे ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये कोरोना काल चलने के दौरान कोरोना की वजह से अब की बार प्रोग्राम बहुत भव्य भी नहीं किया गया, सादगी से और कम भीड़ भाड़ में ही थोड़ा प्रोग्राम भी रखा गया प्रधान जी। वरना हर बार की भांति आपको भी पता है कि तिरंगा यात्रा भी निकाली जाती थी, बाजारों में, गाँवों में भी निकाली जाती थी। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि भाई जो देश जिस महामारी से जूझ रहा देश, तो अंत में मैं उन्हें सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी से कहना चाहता हूं कि देश की तरक्की के लिए, देश की एकता के लिए सभी लोग अपना सहयोग करें। और अंत में 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। जय हिंद, जय भारत। आज तो ये वैश्विक महामारी और कोरोना काल जैसी
स्थिति बनी हुई है जिसमें सूक्ष्म कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नहीं, आज ये कार्यक्रम दनकौर में ही होता और वो भव्य कार्यक्रम होता। अपने आप में आज हम महसूस करते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और हम उत्तर प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार में काम कर रहे हैं जो आप लोग सब अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। तो मैं अपनी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।